हैं बेटा गद्यांश की तरफ। तो पहला गद्यांश आपके सामने ये आ गया, पढ़िए मेरे बच्चों और पढ़ करके आंसर करिएगा आप लोग। कहते हैं किसी देश की संस्कृति को जानने के लिए वहां के देश का पूरा अध्ययन नितांत आवश्यक है। मतलब जरूरी है, यदि आप कहीं किसी को किसी जगह का साहित्य जानना चाहते हैं, किसी जगह की संस्कृति का ज्ञान रखना चाहते हैं। ठीक है, नमस्कार भी नमस्कार सभी बच्चों को। ठीक है, हाँ बेटा उस पहले वाले ग्राफ का मैं 7वां क्वेश्चन जरूर देखूंगा, जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो बच्चों क्या बताएंगे आप, किसी देश की संस्कृति को जानने के लिए वहां के किसका साहित्य का ज्ञान, साहित्य का पूरा अध्ययन नितांत आवश्यक है, या बेटा वहां के भूगोल का पूरा अध्ययन नितांत आवश्यक है, या राजनीतिक विज्ञान का, या संस्कृत का? बताइए बच्चे। बताइए बच्चे, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि यदि आप किसी भी जगह की संस्कृति को जानना चाहते हैं, किसी भी जगह की संस्कृति का ज्ञान करना चाहते हैं, तो बेटा आपको वहाँ के साहित्य का ज्ञान होना अनिवार्य है, वहाँ के भूगोल का नहीं। भूगोल तो सिर्फ बेटा, भूगोल में तो आप पर्यावरण बहुत सारी घटनाएं पढ़ते हैं, है ना। तो मेरे बच्चों सबसे ज्यादा उचित विकल्प जो होगा वो होगा साहित्य। वहाँ के साहित्य का ज्ञान नितांत आवश्यक है। यदि आपको वहाँ के साहित्य का ज्ञान ना हुआ तो आप उसकी बेटा संस्कृति के बारे में कुछ नहीं जान पाओगे। ठीक है मेरे बच्चे, याद रखना इस बात को अच्छे से, ठीक है ना। वेरी गुड, आगे आते हैं। तो मेरे बच्चों साहित्य का नितांत आवश्यक है अध्ययन। देखो साहित्य किसी देश की, मैंने एक बात आपको समझाई थी कि जब आप पीछे वाला आंसर ना कर पाओ तो आप आगे बढ़ जाना। तो आगे आपको यहाँ पर नजर आ रहा था साहित्य, तो आपका तुरंत दिमाग टिक करता कि यार यहाँ पर आंसर हमारा साहित्य ही होगा, भूगोल नहीं होगा। तो कहते हैं साहित्य किसी देश तथा जाति के विकास का प्रतीक है। साहित्य से उस जाति के धार्मिक विचारों, सामाजिक संगठन, ऐतिहासिक घटना चक्र तथा राजनीतिक परिस्थितियों का प्रतिबिंब मिल जाता है। तो मेरे बच्चे आपको यहाँ तक की बात समझ आई, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहता है ये कहता है संस्कृति भारतीय संस्कृति के मूल आधार हमने साहित्य के देश ग्रंथ रत्न है। कैसे बेटा, अब दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा आंसर, दुर्मूल्य ग्रंथ रत्न है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, एक बच्चा कह रहा है सर जी जूम कर दीजिए। बेटा जूम की वैसे आवश्यकता तो नहीं थी क्योंकि इतना तो हमें दिख ही रहा है। ठीक है, लीजिए, बोलो बच्चों। भारतीय संस्कृति के मूल आधार साहित्य, हमारे साहित्य के कैसे हैं बेटा, अमूल्य ग्रंथ हैं, दुर्मूल्य अतुल्य ग्रंथ हैं, बाहुल्य या दुर्मूल्य। तो आपका आंसर क्या होगा, सबसे बढ़िया आंसर होगा बच्चों अमूल्य, जिनका कोई मूल्य नहीं है भैया, अमूल्य है वो, अमूल्य ग्रंथ है, ग्रंथ रत्न है, जिनके विचारों से भारत की आंतरिक देश का ज्ञान हो जाता है। बेटा एकाग्रता का ज्ञान हो जाता है, एकता का ज्ञान हो जाता है, या बच्चों समता का या ममता का। तो आप लोग इन चारों विकल्पों में से कौन से विकल्प को चुनकर सही करेंगे, आप लोग बताइए। ठीक है, और मेरे बच्चों एक बात और ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी गद्यांश मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही पुराने गद्यांश दे, कोई नया गद्यांश किसी पर और साइंस पर आधारित दे सकता है, किसी और अन्य त्योहार पर आधारित करके दे सकता है, किसी मान लीजिए विद्यार्थी के जीवन पर आधारित पंक्तियां दे सकता है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है, ठीक है ना, ध्यान रखना अच्छे से। तो मेरे बच्चों एकाग्रता, एकता या समता या ममता, तो आपका आंसर क्या होने वाला है, सब लोग बताएंगे। बोलो, जिनके विचारों से भारत की आंतरिक एकता का ज्ञान हो जाता है। ठीक है बेटा, कि इनमें आपस में कितनी एकता है, कितना सल्लूक है एक साथ इन लोगों में, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों बी वाला आंसर आपका सही होता है, एकता। ठीक है बेटा, एकता का ज्ञान हो जाता है। तो प्यारे साथी ऑप्शन नंबर आपका जो होगा वो होगा बी वाला, बिल्कुल राइट। ठीक है ना, तो बेटा एकाग्रता का होगा, ना समता का होगा, ना ममता का होगा, है ना। वेरी गुड। चलो
इन्हें तो ये तो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। ये तो सिर्फ मैं जनरली आपको पढ़ा रहा हूँ, वो बात अलग है। लेकिन पेपर में आपको कोई भी पंक्ति मिल सकती है, कोई भी मिल सकता है गद्यांश, इसलिए आपको आपका दिमाग काम करेगा वहां पर। कहते हैं हमारे देश की बाहरी विविधता भारतीय डॉट 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 के रूप में बहने वाली विचार और संस्कृति की एकता को ढक लेती है। तो बच्चों बताइएगा, वाहक, वांगमुख, वांग्मय या वांग वैभव। अब तुम्हें ये बात दिमाग में आएगी कि यार इस विकल्प को हम कैसे पूर्ण करें। तो अब तुमसे मैंने एक बात फिर बताई हुई है कि बेटा जब आपको कोई भी विकल्प समझ ना आए, है ना, कोई भी विकल्प समझ ना आए और आप सोचे कि यार फंस गया मैं, अब कैसे आंसर दूं, है ना, तो बेटा आपको ध्यान रखना है, आप उसे छोड़कर आगे बढ़ जाइए। और आगे जब आप पढ़ते हुए चले जाएंगे तो आपको कोई ना कोई ऐसा हिंट जरूर मिलेगा वहां पर कि जिससे आप उस पीछे वाले विकल्प को क्लियर कर सकते हैं। तो मेरे बच्चों देखो, यहाँ वांग में आया ना, आ रहा है ना कि वांग में की डैश एक है पर अनेक भाषाओं, रूपों तथा परिस्थितियों में हमारे सामने आती है। तो मेरे बच्चे आपका आंसर क्या हो जाएगा, वांग में। ठीक है, आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, इस चीज से क्लियर होता है कि आपका आंसर हो जाएगा वांग में। वांग्मय के रूप में बहने वाली विचार और संस्कृति की एकता को ढक लेती है। और वांग्मय की आत्मा, आगे चलते हैं, हालांकि इसे मैं यहाँ नहीं भरूंगा, आगे आता है ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है बच्चे, वांग्मय। ऐसे आपको कोई ना कोई हिंट जरूर मिलता है पेपर में, ध्यान रखना। तो कहते हैं बेटा वांग्मय की डॉट 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 एक है पर वह अनेक भाषाओं, रूपों तथा परिस्थितियों में हमारे सामने आती है। तो बेटा क्या है, एक आत्मा है। अब तुम्हें ये भी पढ़ने से लग रहा होगा कि कोई ना कोई स्त्रीलिंग शब्द ही आना चाहिए, है ना, कोई ना कोई स्त्रीलिंग शब्द ही आना चाहिए। तो बेटा आंसर नंबर हमारा आत्मा स्त्रीलिंग शब्द है, प्राण भी बहु पुल्लिंग है, जीवन भी पुल्लिंग है और भगवान भी पुल्लिंग है। तो आंसर नंबर मेरे प्यारे साथी ए वाला आपका राइट होता है, ये आपको लॉक करना है। ठीक है, वेरी गुड। तो ये बात आप समझिए, आप लोग बताइए। ठीक है बच्चे, तो प्यारे बच्चों यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। सभी ने इसमें अपना जो भी, प्यारे दोस्त सर एक गलत हो गया, मैं गलत था, कौन सा मैं गलत था बेटा, बोलो, बताइए, यहाँ पर कुछ गलत था क्या, 70 आ रहा है टेस्ट में। ठीक है, हाँ, तो समझ में आई बेटा, है ना। तो आपको देखो मैं पूरा एक बार गद्यांश पूरा भर देता हूं। किसी देश की संस्कृति को जानने के लिए वहां के साहित्य का, फिर आप इसे अच्छे से एक बार पढ़कर रिवीजन करना, साहित्य का पूरा अध्ययन नितांत आवश्यक है। साहित्य किसी देश जाति के विकास का प्रतीक है। साहित्य के उस जाति के धार्मिक विचारों, सामाजिक संगठनों, ऐतिहासिक घटना चक्र तथा राजनीतिक परिस्थितियों का प्रतिबिंब है। ठीक है, बिल्कुल। भारतीय संस्कृति के मूलाधार हमारे साहित्य की, ठीक है, अमूल्य अमूल्य ग्रंथ रत्न है, जिनके विचारों से भारत की आंतरिक, क्या बच्चों, आंतरिक किसका, हमें आंतरिक बेटा एकता, आंतरिक एकता का, आंतरिक एकता का ज्ञान हो जाता है। हमारे देश की बाहरी विविधता भारतीय वांग्मय के रूप में, वांग्मय वांग्मय के रूप में बहने वाली विचार और संस्कृति की एकता को ढक लेती है। वांग्मय आत्मा की आत्मा आत्मा एक है पर
वह अनेक भाषाओं, रूपों तथा परिस्थितियों में हमारे सामने आती है। तो यहाँ पर आपके सामने ये होगा आंसर। बेटा वांग्मय का मतलब क्या होता है? वांग्मय उसे बोला जाता है जो हमारे साहित्य में जो एक अलंकार रूपी भाषा होती है, जो सुंदरता व्यक्त करती है, जो भाषा में अपना तालमेल बनाती है, उसे वांग्मय के रूप से जाना जाता है, उसे वांग्मय कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप कोई भी भाषा बोल रहे हैं तो आपकी भाषा में कोई ना कोई अलंकार होता है ना, कोई ना कोई वांग्मयता होती है जिससे भाषा में सुंदरता व्यक्त होती है, भाषा का अपना एक विकास नजर आता है, भाषा का अपना चमत्कार नजर आता है, तो वो वांग्मय होता है। ठीक है, वेरी गुड। चलिएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला अध्याय आपने पढ़ा, तो देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर किया, वो अच्छे से आप जानते हैं, अंत में आपको बताना है। ठीक है ना? हाँ, ठीक है बच्चे। हाँ, आइए नेक्स्ट आता है, आगे चलते हैं बेटा। थोड़ा बड़ा गद्यांश से, बहुत ध्यान से पढ़ना है सभी लोगों को। कहते हैं, देखो थोड़ा जूम कर देता हूं, थोड़ा जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को थोड़ा बड़ा नजर आए। पढ़िएगा, सौर परिवार के बारे में बात की गई है बेटा, सौर परिवार के बारे में। तो कहते हैं सौर परिवार में पृथ्वी पर ही जीवन का अस्तित्व है। सौर परिवार में पृथ्वी पर ही जीवन का अस्तित्व है, अन्यथा और कहीं जीवन नहीं है, आदमी मर जाएगा। ठीक है, सभी सजीवों, ठीक है बेटा, सजीवों, पौधों और जंतु में उपापचय क्रियाएं, पोषण, श्वेषण, भाई तुम्हें पता है जैसे हम जीते हैं तो हम खाना खाते हैं, है ना, हम श्वेषण करते हैं, सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो बेटा ये सब क्या है? ये सब पृथ्वी पर ही तो कर रहे हैं हम लोग। अब हम कहने लगे चंद्रमा पर जाकर करेंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना बेटा। एम रहमान, आप जो पूछ रहे हैं कि गुरुजी सिलेबस पूरा हो गया, हाँ बेटा, मेरा जो एसएससी जीडी में 2000 जो बेटा 23 में पेपर में पूछा गया है, सॉरी 24 वाला सिलेबस, वो मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है। लेकिन मैं आपको 2022 वाले पेपर में जो 2-3 टॉपिक और ऐड किए गए थे वो भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं उनको आपको वो भी पढ़ाऊंगा। क्यों क्यों इसलिए पढ़ाऊंगा, हो सकता है इस बार भी उनमें से कोई एक आध टॉपिक ऐड कर ले एग्जामिनर, जिससे आपको कोई भी ऐसी चीजें ना लगे कि ये हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल। श्रीकांत कुमार, बेटा गुरुजी बहुत होते हैं, क्या होते हैं बताओ, है ना? तो मेरे बच्चे, श्वेषण एवं उत्सर्जन, आकार में डैश, शरीर के विभिन्न अंगों में समन्वय, कार्य करने की क्षमता व उद्दीपन के प्रति संवेदना होती है। ठीक है बच्चों, तो आंसर आप लोग क्या लगाएंगे इनमें से बताइए। ब्याज होती है, ऋण होती है, वृद्धि होती है, या बेटा रत्र होती है? बताइए, शरीर के अंदर आकार में बताओ बच्चों, इन चीजों से क्या होती है हमारे शरीर में? तो बेटा आकार में तुम्हें पता है जो उपापचय क्रियाएं होती है, पोषण, श्वेषण, इससे हमारे शरीर में एक वृद्धि होती है, हमारे शरीर में बेटा वृद्धि होती है। ठीक है, बिल्कुल। तो बेटा जितनी भी क्लासें होंगी वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन 10-12 क्लासों में हम पूरा पढ़ लेंगे उसको। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आएगा आपका आंसर, वृद्धि होती है। ठीक है ना? कहते हैं आकार में वृद्धि, शरीर के विभिन्न अंगों में समन्वय, कार्य करने की क्षमता व उद्दीपन के प्रति संवेदना होती है। तब तुम कहोगे कि यहाँ पर वृद्धि ही क्यों आएगा? जब बेटा आप उससे आगे पढ़ेंगे तो देखो वृद्धि यहाँ पर भी आया है कि वृद्धि की विशेषा विधि के पश्चात। तो मेरे बच्चों वृद्धि हमारा बिल्कुल सटीक आंसर होता है। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, वृद्धि होती है। ठीक है मेरे दोस्त, अब आइए पीछे फिर। वृद्धि की विशेषा विधि के पश्चात सभी पौधे तथा जंतु जनन द्वारा अपने जैसी ही संपत्ति उत्पन्न करते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, तुम्हें पता है इंसान है तो इंसान से जन्म लेने वाला इंसान ही होगा। अब पेड़ है तो पेड़ से बेटा जो पेड़ों की वृद्धि होगी, पेड़ों में श्वसन होगा आपस में, तो उनसे किसी ना किसी एक पेड़ का ही बच्चों क्या होगा? ठीक है, क्या होगा भैया? उससे किसी पेड़ के नए पौधे का ही जन्म होगा। ठीक है ना? अभिषेक बेटा, नींद तब आती है जब हमें कोई बात दिल पर नहीं लगी होती। जब तक हम फ्री माइंडली होते हैं ना, तो फिर हमें नींद ही आती है, हमें सुस्ती ही आती है। लेकिन जिस दिन आपको किसी की बात दिल को लग जाएगी, जिस दिन आपके अंदर एक बात लग जाएगी, आपके अंदर वो लालसा उत्पन्न हो जाएगी कि मुझे नौकरी पानी है,
अभी आपको किसी ने उल्टा सीधा नहीं बोला, अभी आपको किसी ने नीचा नहीं दिखाया, अभी आपकी किसी ने बेइज्जती नहीं की, इसलिए, है ना। जिस दिन चार आदमियों में खड़े होकर कोई आपको बुरा भला बोल देगा, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, तो बेटा आंखों की नींद उड़ जाएगी आपकी। क्यों उड़ जाएगी? वो इसलिए उड़ जाएगी, नहीं बेटा समास आपके पेपर में नहीं आया था कृष्णा, ठीक है, किसी भी पेपर में नहीं पूछा गया, इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। जो पेपर में पूछा जाता है वही पढ़ाऊंगा, एग्जाम से अलग नहीं पढ़ाऊंगा कुछ भी, है ना मेरे दोस्त। इसलिए हम वो दिन क्यों आने दें कि दूसरा हम पर उंगली उठाए। हमें खुद ही मेहनत करके अच्छे से अपनी तैयारी करनी है और नौकरी प्राप्त करनी है। बेटा नींद तो तब उड़ जाती है जब हम अपने पिताजी को देखते हैं वो कितनी मेहनत करते हैं हमारे लिए, समझे आप। नींद क्यों आ जाएगी? नींद तो दूर दूर तक भाग जाएगी मेरे दोस्त, याद रखना, ठीक है। इसलिए मेहनत करो भाई, नींद तो अपने आप खत्म हो जाएगी। अभी किसी चीज को पाने की ललक जिंदा का नहीं हुई आपके अंदर, ठीक है। तो बेटा संतति उत्पन्न करते हैं जैसे पौधे तथा जंतुओं की निश्चित डैश होती है। क्या होती है मेरे प्यारे बच्चे? विन्यास होती है, ठीक है, आकृति होती है, आकार होता है, विकार होता है। तो तुम्हें पता है उसके अंत में होती आया था सहायक क्रिया। क्या आया था बच्चों? होती है। अब तुम्हें ये तो जानकारी होनी चाहिए कि होती है तो यहाँ पर कोई ना कोई स्त्रीलिंग शब्द ही आएगा, क्योंकि होती है क्रिया तो स्त्रीलिंग शब्द के साथ ही प्रयोग की जाती है, पुल्लिंग के साथ तो कभी नहीं की जाती, है ना। तो मेरे दोस्त आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, आकृति होती है। अब तुम इसको देख लो एक बार चेक करके, तो कहेंगे जंतु जनन द्वारा जैसे जैसे ही संतति उत्पन्न करते हैं सभी पौधे तथा जंतुओं की निश्चित आकृति होती है। स्त्रीलिंग शब्द तो आएगा मेरे बच्चे यहाँ। तो मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आकृति होती है ना। परंतु कोई भी दो पौधे या दो जंतु एक समान नहीं होते, अलग अलग होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ऐसी विभिन्नताएं डैश के समय उत्पन्न होती हैं तथा जैविक विकास के लिए मुख्यतः डैश बनती हैं। अब हमें क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाना है। तो बच्चों बताइए, प्रवास बनती है, जनन बनती है, जननी बनती है, मृत्यु बनती है, बताइए बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। परंतु कोई भी दो पौधे या दो जंतु एक समान नहीं होते, ऐसी विभिन्नताएं किसके समय उत्पन्न होती हैं? बेटा बताइए, अब किसके समय उत्पन्न होती है? यहाँ पर आपको वो भरना है मेरे प्यारे बच्चे। विकल्प में आपके सामने लाता हूं, प्रवास के समय, जनन के समय, जननी के समय, मृत्यु के समय। तो आपको कहना होगा ऐसी जो विभिन्नताएं होती हैं वो जनन के समय उत्पन्न होती हैं, ठीक है मेरे बच्चों। किसके समय? जनन के समय उत्पन्न होती हैं। तो आंसर नंबर आपका मेरे बच्चे बी वाला सबसे सटीक विकल्प है, जो पूरे वाक्य को सार्थक बनाएगा। लीजिए मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, अंत में आप पढ़कर देखेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि हमने कोई वाक्य में गद्यांश में त्रुटि नहीं की। जनन के समय उत्पन्न होती हैं तथा जैविक विकास के लिए मुख्य डैश बनती हैं। अब बेटा बनती हैं तो यहाँ भी कोई ना कोई स्त्रीलिंग शब्द ही हमारा होता है। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बताइए बच्चों, आकार बनती हैं, रेखा बनती हैं, प्रकार बनती हैं या आधार बनती हैं? बताओ बच्चों। अब तुम्हें एक बात ध्यान भी रखनी है। अब क्या ध्यान रखना है? यहाँ पर रेखा स्त्रीलिंग शब्द है, आकार भी पुल्लिंग है, प्रकार भी पुल्लिंग है, आधार भी पुल्लिंग है। अब तुम्हें ये देखना है कि वाक्य को सार्थक कौन सा इनमें विकल्प बनाएगा, है ना। कभी ये भी सोच लो स्त्रीलिंग की तरफ ही चले जाओ पूरी तरह से। बताओ बच्चों। तो कहेंगे जनन के समय उत्पन्न होती हैं तथा जैविक विकास के लिए मुख्य डैश बनती हैं, रेखा बनती हैं। भाई रेखा तो आंसर उचित नहीं होता यार। मनीषा चौधरी, राजकुमार बेटा डी आंसर दे रहे हैं। मनीषा चौधरी अच्छा आंसर है बेटा, बिल्कुल बढ़िया। रेखा, खुशबू रेखा नहीं बनती भाई, रेखा इसने हमें फंसाने के लिए आंसर दे दिया। अब यहाँ पर हमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। हमें कहना पड़ेगा आधार बनती हैं, आधार बनती हैं। आधार क्या होता है? किसी भी चीज का एक जो बेस होता है वो आधार होता है। कहते हैं ना पहले हमें अपना आधार बनाना है, हमें अपना बेस तैयार करना है, ठीक है। अब तुम पढ़ो, जनन के समय उत्पन्न होती हैं तथा जैविक विकास के लिए मुख्य आधार बनती हैं। बिल्कुल सही बात है, मुख्य आधार बनती है बेटा, याद रखेंगे आप लोग।
तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आइएगा पीछे आते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो ये कहता है सजीव तंत्र के विलक्षण, विलक्षण माने बिल्कुल हटके, एकदम अद्भुत संगठन के कारण ही विभिन्न जैविक क्रियाएं संभव हैं। संगठन के विभिन्न स्तर हैं, आणविक, कोशिकीय, उत्कीय, अंग तंत्र, ठीक है, व्यष्टि, समष्टि, जनसंख्या, समुदाय, परिस्थितिक, है ना, तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र एवं जीव मंडल। संगठन के इन 9 स्तरों के अंतर्गत डैश डैश के गुण के पल कोशिका स्तर पर दिखाई देते हैं। भाई तुम्हें एक बात पता है, हमारा जो शरीर है ये छोटी छोटी कोशिकाओं से ही तो बनता है। तुम्हें एक बात अच्छे से ज्ञान होगा, जब मान लीजिए आपका हाथ पटाखे से जल जाता है ना, तो पटाखे से मान लीजिए उंगली जल गई, तो उंगली भी तो बेटा एक छोटी छोटी कोशिकाओं से बनी है, तो वो कोशिका क्या होती है, जल जाती है, नष्ट हो जाती है। तो इसलिए तो हमारा जला हुआ हाथ दर्द करता है। यदि जैसे जैसे हमारी कोशिका दोबारा बननी शुरू हो जाती है और जलन हाथ से खत्म हो जाती है, ठीक है, ये याद रखो अच्छे से। तो हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, छोटे छोटे ऊतकों से कोशिका तंत्र बनता है और छोटी छोटी कोशिकाओं से हमारा वह अंग बनता है ना। और जब तक वो कोशिका नष्ट होकर के पूरी तरह बनना शुरू नहीं कर देती, तब तक जलन खत्म नहीं होती हाथ से, तो दर्द होता रहता है, दुखता रहता है। ये बात याद रखो, ठीक है। तो बच्चों ये कहता है अंतर्गत डैश के गुण के पल कोशिकीय स्तर पर दिखाई देते हैं तथा जीव मंडल से आगे नहीं आते। कोशिकाएं विभिन्न आकार और आकृति की हो सकती हैं। कुछ जीव एक कोशिकीय होते हैं जबकि कुछ बहुकोशिकीय होते हैं। प्रत्येक कोशिका का एक, बेटा साइंस का वो है ग्राफ है ना, निश्चित आकार होता है तथा उसमें विभिन्न कार्यों के लिए अनेक कोशिकांग होते हैं। इस प्रकार कोशिका किसी भी जीव की इकाई है और सभी कोशिकाएं पहले से निर्मित कोशिका से विकसित होती हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हमारी कोशिका जहाँ की नष्ट हो गई, तो जो दूसरी कोशिका होगी ना, वो उस दूसरी कोशिका के लिए क्या करती है, सहायक सिद्ध होती है ना। बिल्कुल। तो मेरे बच्चों बताएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताओ। विकास, मरण, जीवन, जीव। अब तुम मुझे भर के यहाँ पर रिक्त स्थान को पूर्ण करके बता दो। तो बताइए बेटा, संगठन से इन 9 स्तरों के अंतर्गत जीवन के गुण के पल कोशिकीय स्तर पर दिखाई देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? हाँ, शिव कोहली बेटा सफाई साफ नहीं दिखाई दे रहा बेटा, अपना थोड़ा सा फोन की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, है ना, फिर आपका डाटा तो थोड़ा ज्यादा खर्च होगा, है ना बच्चों। हाँ, वाक्य विचार नहीं पढ़ाए हैं। हाँ ठीक है बेटा, अब एक बार इस सारे गद्यांश को पढ़कर देखो अपनी नजर से। हाँ, कहते हैं सौर परिवार में पृथ्वी पर ही जीवन का अस्तित्व है। सभी सजीवों, पौधे जैसे पौधे हैं, जंतु हैं, में उपापचयी क्रियाएं, पोषण, श्वसन, है ना, ये होती है बेटा उपापचय की, उत्सर्जन, आकार में वृद्धि, शरीर के विभिन्न अंगों के समन्वय, कार्य करने की क्षमता तथा उद्दीपन के प्रति संवेदना होती है। बेटा थोड़ा कठिन है ये गद्यांश, ये गद्यांश थोड़ा कठिन है, याद रखना। होती है। वृद्धि की विशेषाविधि के पश्चात सभी पौधे तथा जंतु जनन द्वारा अपने जैसी ही संतति उत्पन्न करते हैं। सभी पौधे तथा जंतुओं की निश्चित आकृति होती है, परंतु कोई भी दो पौधे या जंतु एक समान नहीं होते। ऐसी विभिन्नताएं जनन के समय उत्पन्न होती हैं तथा जैविक विकास के लिए मुख्य आधार बनती हैं। सजीव तंत्र के विलक्षण संगठन के कारण ही विभिन्न जैविक क्रियाएं संभव हैं। संगठन के विभिन्न स्तर हैं, आणविक, कोशिकीय, उत्कीय, अंग तंत्र, है ना। जैसे बेटा 1 2 3 4 है ना, 9 बताए है ना, 4 5 6 है ना, 7 8 9 है ना, सॉरी पृथ्वी तंत्र 9 ये वाला। इन संगठन के इन 9 स्तरों के अंतर्गत जीवन के गुण के पल कोशिकीय स्तर पर दिखाई देते हैं। तो जीव मंडल से आगे नहीं जाते। कोशिकाएं विभिन्न आकार और
आकृति की हो सकती हैं। ठीक है ना बच्चे, आकृति की हो सकती हैं। कुछ जीव एक कोशिकीय होते हैं, कुछ जीव बहुकोशिकीय होते हैं, परंतु कोशिका का एक निश्चित आकार होता है। ठीक है मेरे बच्चों, निश्चित आकार होता है तथा उसमें विभिन्न कार्यों के लिए अनेक कोशिकांग होते हैं। इस प्रकार कोशिका किसी भी जीव की इकाई है और कुछ सभी कोशिकाएं पहले से निर्मित कोशिका से विकसित होती हैं। ठीक है, तो मेरे बच्चों याद रखेंगे आप लोग। नीरज साहनी कल मॉक में 20 में से 19 आए थे, वेरी गुड। मिनी मॉक ऐड करवा दीजिए बेटा, जैसे जैसे आपका पेपर का समय नजदीक आएगा ना, सारी चीजें आपको मिलने लगेंगी। ठीक है, आइए तो बच्चों ये गद्यांश आपने पढ़ा, बहुत अच्छी बात है। जीवन, सी आंसर इसका राइट हो गया। अब बच्चे हम नेक्स्ट गद्यांश की तरफ आते हैं। और लेकिन बेटा एक बात आपको बता देता हूं मैं सन्नी राम भाई, कि वहां पर आपको बहुत आसान गद्यांश मिलते हैं, कठिन नहीं मिलते, याद रखना, परेशान बिल्कुल मत होना। ठीक है ना। हाँ बेटा विमलेश गौर, लिंग से क्वेश्चन नहीं आते। लिंग से कोई भी ऐसे क्या करता है, वो क्या करता है, वो कोई रिक्त स्थान दे देगा, उसमें आपसे लिंग के आधार पर गलती जो होती है उसको पूरा कराता है ना। चलिए कहते हैं बच्चों, डॉट 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 11 नंबर है का काम मांग तथा मांग की पूर्ति के नियमों का पता लगाना है। तो आप किसके माध्यम से, किसी वस्तु की मांग क्या है, उसके नियम क्या है, किससे पता लगाते हैं बताइए, बोलो बच्चों। सरकार, बाजार, व्यापारी या अर्थशास्त्र, किससे आप पता लगा पाते हैं इस चीज के लिए, बोलो मेरे बच्चों। बेटा जो भी सिलेबस में पूछा जाता है मैंने सब कुछ पढ़ाया है अभी 2024 वाले के अनुसार। सारी चीजें आप ऐप में देख सकते हैं और मैं भी चेक कर लूंगा, यदि जो भी मेरे से छूटा हुआ है वो मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, टेंशन ना लें आप। चलिए बताइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। तो मेरे बच्चों किससे आप मांग और मांग की पूर्ति का पता लगाते हैं, सब लोग बताइए एक बार, बोलो भाई। तो बच्चों आप अर्थशास्त्र से, इकोनॉमिक्स, ठीक है बेटा, इकोनॉमिक्स एक ऐसी चीज है जिससे आप वस्तु की मांग और मांग की पूर्ति का पता लगा पाते हैं। ठीक है ना, व्यापारी से नहीं यार, सरकार से नहीं, बाजार से नहीं। इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं आप लोग, जिससे हम ये एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये वस्तु की मांग कितनी है, इसकी पूर्ति कैसे होती है, इसके नियमों का पता हम कैसे लगा सकते हैं। व्यापारी से नहीं, व्यापारी तो बेचने का काम करता है किसी चीज को, है ना। अर्थशास्त्र से बेटा लेन देन सारा काम अर्थशास्त्र पर डिपेंड होता है, पैसे का, है ना। याद रखना, गलती मत करना। सब बच्चों ने गलत किया आंसर, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का काम मांग तथा मांग की पूर्ति के नियमों का पता लगाना है। मांग को पूरा करने के लिए भिन्न भिन्न उपायों का प्रयोग होता है। क्या होता है, कोई व्यापार करके दूसरों की मांग को पूरी करता है, कोई उद्योग धंधों से, है ना। याद रखना मेरे बच्चे, ध्यान रखना अच्छे से। कोई डैश करके, क्या करके बेटा, परिश्रम करके, कामचोरी करके, मजदूरी करके या चोरी करके, बताइए बच्चों। कोई व्यापार करके दूसरों की मांग की पूर्ति करता है, मांग पूरी करता है, कोई उद्योग धंधों से, और कोई डैश करके, किस क्या करके करता है, परिश्रम करके मतलब मेहनत करके, बताओ बच्चों, या काम चोरी करके। काम चोरी करके तो कोई भी पूरा नहीं कर सकता, मजदूरी से या चोरी से, या बेटा चोरी से भी नहीं होता, तो कोई मजदूरी से भैया करके पूरी करता है मांग। ठीक है, मजदूरी, है ना, मजदूरी करके। ये व्यापार उद्योग धंधे, आगे आइए, ये व्यापार उद्योग धंधे मजदूरी डैश पर्यावरण से निश्चित होते हैं। बताइए बेटा,
मजदूरी सामाजिक पर्यावरण से निश्चित होते हैं, मजदूरी समाज शास्त्रीय पर्यावरण से निश्चित होते हैं, मजदूरी रासायनिक पर्यावरण से निश्चित होते हैं, या मजदूरी भौगोलिक पर्यावरण से निश्चित होते हैं। तो सभी मेरे प्यारे बच्चे आंसर देंगे आप लोग। बताओ बच्चों किस चीज से पूरे होते हैं? इन चारों विकल्पों में से भरिए यहां पर कौन सा विकल्प आपका सही होता है। चोरी करके पूर्ति करोगे? चोरी से नहीं बेटा, अर्थशास्त्र में चोरी जैसा कोई शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है ना, ध्यान रखो इस चीज को। तो मेरे बच्चों भौगोलिक पर्यावरण, भौगोलिक पर्यावरण से निश्चित होते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर डी वाला लगाना बेटा, सामाजिक से नहीं होते। सामाजिक से क्या मतलब है अर्थशास्त्र का? अब तुम समाज में बैठे रहो कि समाज खाने को रोटी दे देगा? नहीं दे सकता यार, गलत बात है। तो भौगोलिक पर्यावरण से निश्चित होते हैं। अगर किसी जगह कच्चा माल, जूट, कोयला, लोहा, नमक आदि है तो वहां उनके कारखाने खुल जाते हैं, कोयले की खानें खुद जाती हैं, हजारों और लाखों की संख्या में मजदूर वहां डैश जाते हैं, डैश आ हैं। तो बच्चे बताइए, मजदूर वहां आ टिकते हैं, टपकते हैं, धमकते हैं, बसते हैं। बताइए बच्चों। तो तुम्हें पता है भाई, जहां पर मजदूर को रोटी के लिए धंधा मिलेगा, जहां पर वो काम करेगा, वहां पर उसको पैसा मिलेगा, तो वो क्या करता है? फिर वो अपने गांव में थोड़ी रहेगा, फिर वो सोचता है कि यार मुझे यह क्या करना है रह करके, है ना। अरे जब मुझे पैसा नहीं मिलता, मुझे कोई यहाँ रोजगार नहीं मिलता, तो वो क्या सोचता है? वो जहां पर उसे रोटी मिलती है, जहां पर उसे पैसा मिलता है ना। कहते हैं ना यार कि भाई हमें तो वहां पर रहना है, वहां पर बसना है जहां पर हमें काम धंधा मिलेगा। हमें ऐसा थोड़ी, अब तुम तैयारी क्यों कर रहे हो? रोटी के लिए तो कर रहे हो भाई। यार नौकरी मिल जाएगी तो भाई हो सकता है किसी की पोस्टिंग जम्मू कश्मीर रहेगी, किसी की कहीं रहेगी, किसी की कहीं रहेगी, कोई कहीं कोई कहीं, ऐसे रहेगा ना। तो मेरे बच्चों आप वहीं पर जाकर बसते हैं। जैसे छुट्टी मिलती है फिर आ जाते हैं भाई, मम्मी पापा से मिलने आए, चलो गाँव चले जाए, घूम आए, है ना। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आएगा बसते हैं, मजदूर वहां आ बसते हैं। ठीक है भाई, बसते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाला विकल्प लॉक करना है। तो प्यारे बच्चों इसको मैं पूरा एक बार भर देता हूं। अर्थशास्त्र का काम मांग तथा मांग की पूर्ति के नियमों का पता लगाना है। मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न उपायों का प्रयोग होता है। कोई व्यापार करके दूसरों की मांग को पूरी करता है, कोई उद्योग धंधे से, कोई मजदूरी करके। ये व्यापार, उद्योग धंधे, मजदूरी देश भौगोलिक पर्यावरण, भौगोलिक पर्यावरण से निश्चित होते हैं। अगर किसी जगह कच्चा माल, जूट, कोयला, लोहा, नमक आदि है तो वहां उनके कारखाने खुल जाते हैं, कोयले की खानें खुद जाती हैं, हजारों तथा लाखों की संख्या में मजदूर वहां आ बसते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपको याद रखना